अभिषेक पटना से हमारे कॉलर हैं पैरा साहब। अभिषेक पूछें अपना सवाल जल्दी से। हाँ सर। हाँ बोलिए। पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। मैं सर पूछना तो बैंक में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं सर कितने पर लिए जाते हैं? क्वालिफाइंग जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं सर कितने पर उठाए जाते हैं SBI में? हाँ देखिए, किसी भी एग्जाम का क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स नहीं होता है। वो पेपर के लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते। मेरिट बनती है कह रहे सर? हाँ मेरिट बनती है, लेकिन उसके पहले आपको हर एक पेपर में एक सर्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। उनका जो क्वेश्चन था क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, वो फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं वो 40% होता है जैसा एग्जाम नॉर्मल एग्जाम। हाँ, अगर पेपर इजी है तो वो क्वालिफाइंग हो सकता है 60 पे चला जाए, पेपर टफ है तो हो सकता है 50 पे रह जाए। तो एक क्वालिफाइंग जो है सो वेरी करता रहता है, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब साफ तौर पर ये हुआ अभिषेक कि आपको बहुत मेहनत करनी है और आप क्वालिफाइंग के चक्कर में ना पड़े, आप तो सिर्फ ये मैक्सिमम स्कोर करने की मैक्सिमम स्कोर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से, हरप्रीत जी। हरप्रीत जी सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, मैंने इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दे दीजिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में? जी, बैंकिंग के एग्जाम। बैंकिंग एग्जाम्स में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या +2 किया हुआ है? +2 है जी। +2 के बाद आप केवल क्लरिकल का एग्जाम दे सकती हैं। किसका जी? क्लरिकल, बैंक क्लरिकल का। ठीक है जी, क्लरिकल का। तो इसके लिए आप सबसे पहले करें कि कोई भी मैगजीन या कोई भी किताब जो मार्केट में अवेलेबल है जिसमें क्लर्क का पेपर आया हुआ हो, पहले सॉल्व पेपर, उसको प्रीवियस पेपर जिसको बोलते हैं, वो आप लेकर के देखें उसमें क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड बुक्स लें, उससे रिलेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता करें, है ना, फिर तैयारी शुरू करें। अभी आप तो बिगिनर हैं तो आपको हम उससे ज्यादा कुछ गाइड नहीं कर पाएंगे। हरप्रीत जी, हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम देखें, क्योंकि हम और बहुत सारी आपकी जो बातें हैं जो मन में होंगी वो इस कार्यक्रम के दौरान आपको जरूर पता चलेंगी। लेकिन पैरा साहब, हम चाहते हैं कि हरप्रीत की तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी शुरुआत की होगी, तो आप जरूर बताएं। लेकिन एक और जम्मू से हमारे कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्लीज सुनील, अपना सवाल पूछिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। कल ही मेरा JK बैंक का एग्जाम है और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन तो की है, बट ये नहीं पता चल रहा कि किस वे से अटेम्प्टेशन की जाए सर। क्या पूछा आपने? सर कल हमारा JK बैंक का एग्जाम है सर। हाँ। तो सर उसको अटेम्प्टेशन हमारे बेसिकली वो 4 सेट में पेपर आना है, 2 आवर्स का पेपर है। उसको अटेम्प्टेशन करने के लिए पर्टिकुलर कितनी परसेंटेज वेटेज, क्वालिफाई करने के लिए कितनी वेटेज होनी चाहिए और किस वे से अटेम्प्टेशन? देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप पेपर सबसे पहले तो आप सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करो, मैक्सिमम जो टाइम अलॉट करके आप चलो। आप कि आपको जनरल स्टडीज का, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसको 15 से 20 मिनट में कर लेना है। इंग्लिश क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाई के लिए कम से कम आपको 45% स्कोर कर लेना है। उसके बाद आप मैथ्स में आ जाएं, मैथ्स में एक एक क्वेश्चन को करें और जो टफ लगे, टाइम टेकिंग लगे, उसको 10 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लें कि इसको छोड़ना है, उसमें फंसे नहीं, क्योंकि हर 2 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन फंसाने वाला होता है जो टाइम टेकिंग होता है। बस इसी चीज में हमें हासिल करना है। अगर छोड़ने का हमारा प्रैक्टिस हो गया प्रॉपर तो हमारा बैंक में हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को करना नहीं है बस। सुनील, बहुत धन्यवाद आपका, और कल के एग्जाम के लिए भी सुनील आपको हमारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। और जिस तरह से पैरा साहब ने कहा है, जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं कल का एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। टैरा साहब, ज्यादातर बच्चे जितने भी हैं, हम भी उसमें शामिल थे, मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता था कि मैथ्स, अरे बाबा मर गए। और बैंक में तो मैथ्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मैथ्स से आपने इतनी अच्छी किताब भी लिखी है, कैसे तैयारी करें मैथ्स की बच्चे हमारे? देखिए, मैथ्स के लिए इसमें बेसिक मैथ्स होता है, 7th 8th लेवल का मैथ्स होता है। तो हर बच्चे उस क्लास तक तो मैथ्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। केवल उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ नए तरीके सीखने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल स्कूल का मेथड होता है वो कंपटीशन के लिए नहीं होता है, वो एग्जाम पास करने के लिए होता है। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको तरीके सीखने हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए प्रैक्टिस सेशन में जाना है आपको। और वो कैसे करें? वो प्रैक्टिस करें। कैसे? आप सबसे पहले तो आपको कुछ बुक्स कंसल्ट करने पड़ेंगे जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो मेथड सिखाते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें सिखाती हैं, है ना। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पे सिखाए जाते हैं वहां से आपको लेने पड़ेंगे, किसी स्टूडेंट से या किसी टीचर से लेने पड़ेंगे वो मेथड्स। उस मेथड्स को फॉलो करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप उसको एग्जाम में जाकर के उस तरह से कर पाएं। मेहनत बहुत है पैरा साहब। मेहनत है। एक दिन में कितनी मेहनत करें, कितने घंटे मैथ्स की तैयारी करें? मैथ्स की तैयारी के लिए ज्यादा नहीं, 1 घंटा काफी है। अगर आप 2-3 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें आप 1 घंटा मैथ्स से, अगर आपका मैथ वीक है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना आसान है क्या मैथ्स? इतना 7th 8th का मैथ्स होता है। और ये जो मेथड्स की आप बात बता रहे हैं वो तो बड़े टफ होते हैं।
मेथड तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा और उस टाइम पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आपको मेंटल मैथ्स यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 0120-460-2503 और 04 ये हमारा टेलीफोन नंबर है। आप मनोज कुमार एम टायरा जी से जो भी आपकी परेशानी है बैंकिंग एग्जाम से जुड़ी हुई, वो तुरंत उसका सोल्यूशन आप लीजिए, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा वैकेंसीज